क्या हालचाल? मस्त एकदम, बहुत बढ़िया। आज हम आपके लेकर आए हैं एक नया चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 10 चैप्टर 3 है ये, जिसको कि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा लेक्चर यानी कि पार्ट 1 वीडियो होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग बिल्कुल बेसिक चीजें समझेंगे और एक्सरसाइज 1.1 से पहले के एग्जाम्पल्स को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में या इस लेक्चर को देखने के बाद आप इतना एबल हो जाएंगे कि एक्सरसाइज 1.1 को खुद से लगभग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, मेरा नाम है शुभम और आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल यस एकेडमी। सर आप तो हर लेक्चर में यही बोलते हो, क्या करें, चैनल का नाम ही है यस एकेडमी डॉट। चलिए, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सबसे पहले इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब जो चलता रहता है हमेशा, जैसे गाड़ी नहीं चलती है वैसे। जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड ए बी सी डॉट डॉट करके ये पूरे जितने ABCD आते हैं, ये सभी क्या है? वेरिएबल है। कारण ये है कि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, चेंज होती रहती है। आप मैथमेटिक्स में लेट यक्स, कोई भी चीज क्वेश्चन है यक्स मान लेते हैं, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, क्या आ सकती है क्या नहीं। आप जरूरी थोड़ी ना यक्स मानिए, भाई ए मानिए बी मानिए जो मर्जी वो मानिए, उसका वैल्यू लास्ट में निकल के आ जाता है और उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, क्या आने वाली है लास्ट में हो जाती है फिक्स, लेकिन स्टार्टिंग में तो पता नहीं रहता। चलिए, वेरिएबल ये कुछ इस प्रकार का, यानी कि इसकी वैल्यू जो है फिक्स्ड नहीं होती है, यानी कि नो फिक्स्ड वैल्यूज, उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। अब हम लोग कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट क्या होता है? तो वेरिएबल के बाद कांस्टेंट 1 2 3 यानी 1 2 3 4 5 6 ये जितने होते हैं ये सब क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। इनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है। जब इनकी वैल्यू फिक्स्ड हो जाएगी तो ये कांस्टेंट हो जाएंगे। कांस्टेंट तो भाई कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? उनकी वैल्यू फिक्स्ड है, 1 चेंज ही नहीं हो सकता, 2 चेंज ही नहीं हो सकता, फिक्स्ड वैल्यू। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। बिल्कुल कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और हमारे साथ नोट बनाते हुए चलिए। अब चलिए हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को समझते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन क्या होता है? बाद में हम लोग ये भी समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर जो हम लोग चिल्ला रहे हैं, ये लीनियर का मतलब क्या होता है, इसकी भी जानकारी हम लोग लेंगे। तो यहां पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी कि उसमें एक वेरिएबल होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले इसके जनरल फॉर्म को हम लोग समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है जो सबके लिए वैलिड है, उसी को पहले समझ लेते हैं। देखिए, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ax प्लस बी इक्वल टू 0। अब ये सोच रहे होंगे सर आपने कहा था ये भी आपका क्या है? वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो यहाँ पर 3 वेरिएबल काम कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर a और b कांस्टेंट का काम कर रहे हैं। जहाँ या वेयर इस तरह लिख लिए, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। a और b यहाँ पर कांस्टेंट हम लोग मान के चलते हैं, और यहाँ पर x जो है एंड x इक्वल टू ये क्या है? वेरिएबल है और इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इन दोनों की वैल्यू फिक्स्ड रहेगी। अब जैसे इसका जब जनरल इक्वेशन के बाद हम लोग सिंपली जब इक्वेशन लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये हमारे ये तो दोनों कांस्टेंट होंगे और ये हमारा वेरिएबल हो गया। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, एग्जांपल्स। चलिए, तो एग्जांपल्स मान लीजिए 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 और 6 कंपेयर कीजिए, 3 का मतलब a हो गया और यहाँ पर 6 का मतलब b हो गया,
और इक्वल टू 0 तो है ही, ये यक्स हमारा यक्स ही रह गया। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो यक्स की वैल्यू आप फाइंड करेंगे वो एक्चुअल में होने वाला क्या है, इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन होने वाला है। यानी कि एक चीज हमको और सीख मिल चुकी है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के केवल कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो वन सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो इनकी एक ही वैल्यू यक्स की मिलने वाली है जो कि फिक्स होगी, जिसको कि यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ पर जब आप यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आपको यक्स की वैल्यू क्या मिलने वाली है, यहाँ से हम इसको आप ट्रांसपोज करेंगे 3x इक्वल टू, ये इसको ट्रांसपोज करेंगे -6, तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू -6 अपान में ये बटे में चले जाएगा, ये इस प्रकार से -2 मिल जाएगा, डिवाइड करेंगे x की वैल्यू -2, इसमें पुट कीजिए, पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, पुट कीजिए तो देखिए 3 गुणे x यहाँ पे -2 प्लस 6 इक्वल टू 0, 3 2 जा 6 प्लस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0, कट गया, आपस में मर गए, 0 बराबर 0। तो देख सकते हैं इस प्रकार से। और कोई x की वैल्यू निकाल सकती थी क्या, यहाँ से नहीं निकाल सकती थी, हाँ देखिए निकालने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जैसे ये -2 है तो -2 को आप लिख सकते हैं -4 अपान में 2, बात तो वही है। लेकिन एक जनरल तौर पे शॉर्ट तौर पे एक स्मॉलेस्ट में देखा जाए तो हमारा -2 है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। और इस तरह के इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशन कितने होते हैं, तो 1 होते हैं, ये माइंड पे नोट कीजिए। चलिए ऐसा क्यों हम बता रहे हैं, ये सब क्यों हमारे बताने का पर्पज क्या है, आप आगे वीडियो को देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो एक एग्जांपल तो आपका ये हो गया। अगला एग्जांपल मान लीजिए 2x प्लस 6 इक्वल टू 5, चलिए ये 0 ही लिख लीजिए, इस प्रकार से होते हैं। तो आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि इक्वेशन आते कहाँ से हैं, इसके एग्जांपल्स को समझिए, प्रैक्टिकली में समझिए कहाँ से आते हैं। मान लीजिए आपने मार्केट गया, मार्केट जाते वक्त मान लीजिए आपके पास कुछ रुपए थे, आपके पास कुछ रुपए थे, वो मार्केट आपने लेकर गए। आप किसी सामान को खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप किसी सामान को खरीद रहे हैं, तो देखिए आप जब आप सामान खरीद रहे हैं तो 5 खरीद रहे हैं, 10 खरीद रहे हैं, तो फिक्स है कि आप उस वस्तु को इतना खरीदेंगे। मान लीजिए मार्केट से आप समोसा ही ले रहे हैं तो 20 समोसा मान लीजिए आप लेने जाइएगा, 20 समोसा आप मार्केट से ले रहे हैं, तो 20 तो फिक्स है, यानी कि 20 तो फिक्स है, तो आप 20 समोसा लेंगे। एक समोसे की रेट फिक्स नहीं होती है, मान लीजिए कहीं पर 5 रुपये मिलेगा, कहीं थोड़ा सा बड़ा बना देगा तो 6 रुपये, कोई छोटा बना देगा 3 रुपये ले लेगा, तो उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। ये मान के चलते हैं कि 5 रुपये का समोसा है। चलिए ये समोसा का रेट बदल रहा है तो इस समोसा का रेट यक्स भी हो सकता है, ये बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये 20 रुपये का 20 हमने समोसा खरीदा है और 5 रुपया पर रेट। तो अब इस टोटल आप कितना देंगे उसको, तो टोटल आप देंगे उसको 20 × 5 इक्वल टू 100 रुपीज आप उसको देंगे। लेकिन अगर इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में समझा जाए और ये वैल्यू समोसे की फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकती है, तो हम लोग क्या लेंगे, मान लेंगे कि समोसे का जो रेट है वो यक्स रुपया है, एक समोसे का रेट यक्स रुपया है। तो जब एक समोसे का रेट यक्स है तो 20 समोसे का रेट 20 यक्स हो जाएगा, यानी 20 यक्स। अब देखिए ये 20 यक्स रुपये, 20 यक्स रुपये, जब 20 × यक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं मान के चलिए इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ पर 100 आया है उसी तरह इसके सामने मान लीजिए मैं एक कांस्टेंट ले रहा हूँ, वो कांस्टेंट हमारा कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा, या फिर आपको वैल्यू ही पता है कि ये आप मान लीजिए आपसे कोई कह दिया कि आपने 20 समोसे लिए और समोसे का रेट नहीं बताया, लेकिन आपको इतना जरूर बता दिया कि आप 20 समोसे खरीदेंगे तो आपको 100 रुपया लगेगा, तो पर समोसे का रेट आप इस तरह से निकालिए, यानी कि 20 × यक्स इक्वल टू 100। तो ये हमारा जो इक्वेशन बना कुछ इस प्रकार से, 20 यक्स इधर जाएगा तो ये हमारा इस तरीके से और ये हमारा 0 हो जाएगा। तो हमको ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिल चुका है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, हाँ सर हो गया, नोट कर लिया मैंने, ठीक, ओके। अब आगे हम लोग समझ लेते हैं। अगला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हम लोग समझते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल,
कुछ है नहीं, बस वहाँ पर वेरिएबल 2 हो जाएंगे और क्या। चलिए, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए ए बी और ये सी आपका कांस्टेंट के काम कर रहे हैं और x और y आपके वेरिएबल के काम कर रहे हैं, वेरिएबल। चलिए, ए बी और सी कांस्टेंट है, यानी कि 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है और x और y कांस्टेंट वेरिएबल के काम कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है, a बराबर नॉट 0 है और b बराबर भी नॉट 0 है। सोचिए आप अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये बी वाई प्लस सी ये 1 वेरिएबल में चला जाएगा इक्वेशन। ठीक, अब मान लीजिए b ही 0 हो गया तभी भी ax प्लस सी ये भी 1 वेरिएबल में चला जाएगा, जिसके कारण ये दोनों ही 0 नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से हमको ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कह सकते हैं। अब देखिए इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं। सबसे पहली बात इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। इसके एग्जाम्पल किस प्रकार से होते हैं, 3x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, इस प्रकार से हो सकते हैं। अब सोचिए इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपसे कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चन करना चाहूँगा। मान लीजिए आपने फिर से मार्केट गया और मार्केट जाकर आपने किसी किताब वाले दुकान पर चले गए। आपको ज़रूरत है कापी और कलम की, कापी और कलम की आपको ज़रूरत है। आपने 3 कलम खरीदे, मान लीजिए मतलब पेन, और 5 बुक खरीदे। ठीक, 3 कलम 5 बुक। और यहाँ पर एक पेन की रेट अगर मान लीजिए 5 रुपया और एक बुक की रेट मान लीजिए 10 रुपया है। अब सस्ती वाली कोई जनरल सी किताब खरीदोगे आपने, तो अब मैं आपसे अगर पूछूंगा कि आपने कितना रुपया स्पेंड किया तो आप क्या करेंगे, क्या बताएंगे। इस टोटल में 3 × 5 प्लस 5 × 10, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम अगर ये कहें कि हमको किताब का मूल्य नहीं दिया है, यानी सॉरी पेन का मूल्य नहीं दिया है, रेट कर सकते हैं, और बुक का भी रेट हमको नहीं दिया है, ये x इसको मानेंगे तब उस कंडीशन में इसको y मानेंगे और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमको सामने ये 15 और ये 65 टोटल आ जाएगा। चलिए हो गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमको रेट नहीं पता है तो यहाँ पर क्या करेंगे x, यहाँ पर क्या करेंगे y। अब पता ना भैया क्या आने वाला है, आगे नहीं पता है ना हमको कि सामने क्या आने वाला है। तो सामने क्या आने वाला है, लेकिन इसके पहले सामने क्या था, इसके पहले यहाँ पर 65 वो कांस्टेंट था, लेकिन अब फिक्स नहीं है कि क्या आने वाला है। तो फिक्स नहीं है क्या आने वाला है तो मान लेंगे कि वो C आएगा। क्या मान लेंगे, C आएगा। अब इसको अरेंज करें 3x प्लस 5y और इसको जब इधर ट्रांसपोज करेंगे C इक्वल टू 0। अब कंपेयर कीजिए ये इन दोनों में क्या डिफरेंट है, कुछ नहीं डिफरेंट है। 3 x 5 y यहाँ पर 6 है, यहाँ पर सॉरी C है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, बस इतने का ही डिफरेंट है। यानी कि C इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -6। यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में बनते हैं। अब सोचिए, माइंड लगाइए आप थोड़ा सा कि पेन का मूल्य यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और यहाँ पर बुक का मूल्य भी कुछ भी हो सकता है, तो आपस में इंटरचेंज आप करते रहेंगे। भाई मैंने कह दिया कि आपने मार्केट से एक कलम और एक कापी खरीदा, अब 10 रुपया खर्चा हो गए। मैंने पूछा कि दोनों मैं अब आप हमसे अगर बताए कि मैंने 10 रुपया ख़त्म किया इसमें, तो मैं क्या सोचूंगा, मैं यही सोचूंगा कि आपने या तो 3 रुपये का कापी लिया होगा, 7 रुपये की कलम, या 7 रुपये की कॉपी 3 रुपये की कलम, 2 रुपये की कॉपी मान लीजिए 8 रुपये की कलम, या 8 रुपये की कापी और 2 रुपये की कलम।
कुछ भी मैं सोच सकता हूँ ना, क्योंकि हमको यहाँ पर बिल्कुल फिक्स नहीं है, तो मैं इस तरीके से समझ सकता हूँ। तो वही यहाँ पर कंडीशन है, तो यानी कि एक्स और वाई इस तरीके से वेरिएबल हो जाएंगे, क्योंकि हमको जब उस बंदे ने नहीं बताया कि 10 रुपया मैंने एक्सपेंड किया है, कौन कितने का है कापी कलम, तो हम कुछ भी समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इस तरीके के केसेस में ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इनके मेनी टाइप्स के इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, मेनी टाइप्स के इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं। चलिए एग्जांपल तो हो गया, तो ये बात तो आप ध्यान रखिएगा, मेनी टाइप्स के इनफाइनाइटली सॉल्यूशन इनके होते हैं। थोड़ा सा नोट मान लो लिख देते हैं, देयरफॉर एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज ए point on the line represented. Every solution of the इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो एवरी मतलब जितने भी सॉल्यूशन होंगे, आप इसी की बात हो रही है। इसके पहले वन वेरिएबल में तो एक ही सॉल्यूशन होता है, इसमें तो मेनी टाइप की इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होता है। जितने भी सॉल्यूशन है उनके इक्वेशन इज द पॉइंट, वो एक पॉइंट होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर यक्स की कोई वैल्यू तो होगी, यक्स की वैल्यू होगी और वाई की भी वैल्यू कुछ ना कुछ फिक्स होगी, तो यक्स और वाई आपस में एक पॉइंट बन जाएंगे जो कि इनकी वैल्यू के अनुसार होगी। तो एक पॉइंट बनेंगे, मान लीजिए यक्स इक्वल टू 1 और ये मान लीजिए 2, तो 1 2 एक पॉइंट बन गया। मान लीजिए 2 और ये 3, तो 2 3 भी एक पॉइंट बन गया। तो इस तरीके से इसके अलग अलग पॉइंट्स मिलते रहेंगे और इसके ये सॉल्यूशंस बनते रहेंगे, और वही पॉइंट मिला के एक लीनियर यानी लीनियर सीधा रेखा, लाइन जिसको बोलते हैं, सीधी रेखा बनती है ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड। क्या करते हैं, लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स। ये जितने इनके सॉल्यूशन होंगे, उन सॉल्यूशंस, वो जो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, उन्हीं पॉइंट को मिला के कुछ इस प्रकार से हमको एक इक्वेशन, एक लीनियर लाइन मिल जाएगा, जिसकी वजह से इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि ये लीनियर है। और आपको 9th में एक बात बता देगा कि लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि इनके पावर्स जो है 1 होंगे। क्या पावर्स कितने होंगे, 1 होंगे, जिसकी वजह से हम लोग इसको लीनियर बोलते हैं। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस पर। इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इसको जो हमने बात किया, इसके मेन टाइप्स के इनफिनिटी सॉल्यूशन होते हैं, क्या वो बात सही है या गलत है, तो उस पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर ही लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, और थोड़ा सा ग्राफ बनाना भी हम लोग सीख जाएंगे कि ग्राफ किस प्रकार के बनाते हैं, क्योंकि ग्राफ ही नहीं आपको बनाना आएगा तो इस लेक्चर में आपको तब कोई मतलब नहीं है देखने का, क्योंकि ग्राफ ही जब मैं आपको नहीं समझाऊंगा तो क्या मैं पढ़ाऊंगा इस लेक्चर में। चलिए, तो हमने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया, 2x + 6y = 8, 2x + 6y = 8। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको चेक करते हैं मेनी टाइप की इनफिनिटी सॉल्यूशन है कि नहीं है। सबसे पहला काम हमारा ये है कि पुट करेंगे, x = अपने मन से पुट कर सकते हैं आप, स्टार्टिंग में 0। जब यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 × 0 + 6y = 8। ये पूरा हो गया 0, 6y = 8, y = 8/6, बड़ा में चलेगा। काटने इसको 2 से तो 2 4 जा और 2 3 जा। चलिए, एक पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर वाले को 0 पुट किया, क्या मिला 4/3। ठीक, उसके बाद हमने फिर पुट किया, अब x = पुट किया। मान लीजिए x = मैंने पुट किया यहाँ पर 0। जब x = पुट करेंगे यहाँ पर 0 तो क्या मिलेगा यहाँ पर 2 × x + 6 × 0, 6 × 0, क्योंकि y को हमने 0 माना है, y = 8। अब क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 2x = 8, x = हमारा 8/2 = हमको 4 मिल जाएगा। इस तरीके से दूसरा हमारा पॉइंट मिल गया, जिसको 0 पुट किया ये हमारा 4 मिल गया। अगला चलिए हम लोग मान लेते हैं पुट x = 1 मान लीजिए, तो 1 यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 × 1 + 6 यहाँ पर × y = 8। ये 2 हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, 6y = 2 उधर चला जाएगा, 8 + 2
तो 6y इक्वल टू ये 10, तो y इक्वल टू 10/6, तो उसे काटेंगे 5/3। तो हमने इसको क्या पुट किया, 1 पुट किया, तो ये 5/3 मिल गया। इसी तरह चलता रहेगा। इस मान लिया हमने y इक्वल टू फिर पुट कर दिया, पुट y इक्वल टू 1 पुट कर दिया। अब क्या होगा, जब ये तो y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 × x प्लस 6, y की जगह पे 1 इक्वल टू 8, तो ये 2x प्लस 6 इक्वल टू 8, तो 2x इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, तो ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो वही गलती हमने यहाँ पर किया है, सॉरी। ये 2 इधर जाएगा, प्लस इधर जाएगा तो माइनस होगा, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस, और ये हमारा 6 हो जाएगा। जब ये 6 हो जाएगा तो हम लोग सिंपली यहाँ पर y इक्वल टू 6/6 कैंसल 1 आ जाएगा। छोटी सी गलती देखें कितना बड़ा हो गया। अब देखिए जब ये भी 1 ये भी 1, तो फिर y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करने पर y इक्वल टू 1, तो हम y इक्वल टू 1 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि y इक्वल टू 1 पुट करेंगे फिर y इक्वल टू 1 मिल जाएगा हमको। और इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखिए ये जितने पॉइंट मिल रहे 0, और ये इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0 4 3 4/3। अगला हमारा 4 0, ये भी एक पॉइंट होगा। अगला हमारा 1 1, ये भी एक पॉइंट होगा। तो इस तरीके से पॉइंट, इसको x, इसको y, x y x y। अब देखिए ये कोई ना कोई पॉइंट्स होंगे, इन्हीं पॉइंट्स को मिलाकर एक लीनियर इक्वेशन बना हुआ है। चलिए ग्राफ को भी हम लोग बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर y डैश x डैश। क्या करें नंबर नोट करें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ध्यान दें 0 x पे कितना चलना है, 0 यहीं पर होता है, ओरिजिन है 0 0। फिर y पे कितना, 4/3 का मतलब 1 से अधिक। ध्यान दीजिएगा 4/3 का मतलब 1 से अधिक, 2 से कम। और किस पर, वो भी y पर, तो 1 से अधिक है, मान लीजिए 4/3 यहाँ पर आएगा, 1 से अधिक यहाँ पर मान लीजिए, ये हमारा पॉइंट्स है। इस पॉइंट्स का नाम क्या हो जाएगा आप, 0 4/3 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कोई पॉइंट ले लें, ये वाला 0। ध्यान देंगे 0 वाले को ही लेते हैं, क्योंकि 0 एक उसमें 0 होना चाहिए, क्योंकि हमको क्या करना है कि एक यहाँ पर ग्राफ बनाना है, जिसकी वजह से हमको लेना पड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 y पे 0 यहीं पर आता है, फिर x पे 4, चलिए 4 यहाँ पर आ गया। तो इस पॉइंट का नाम हो गया, ये हमारा पॉइंट का नाम हो गया 4 0, पहले x को फिर y को, हो गया। अब क्या करें, ये जो दोनों पॉइंट्स मिले, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करें, मिला दें। तो पॉइंट हमने मिलाया, ये कुछ इस प्रकार से बना। तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ, ये जो ग्राफ है आपका, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2x प्लस 6y इक्वल टू 4। और ये आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा, इन दोनों को मिला के स्ट्रेट लाइन आप स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, आगे जितने पॉइंट, जैसे ये 1 1 होगा तो ये 1 1 इसी पॉइंट पर आएगा, आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 1, ये यहाँ से आता है x1 ऊपर गया ऐसे, और ये 1 ऐसे गया। देखिए कहाँ पर लड़ रहा है, इसी लाइन पर लड़ रहा है। ध्यान दीजिए ये लाइन जो है इसी लाइन पर ये लड़ रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब या क्या लड़ रहा है, मतलब या मानी मीट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ मीट कर रहा है, यहाँ पर मीट कर रहा है या यहाँ पर कट भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने पॉइंट्स आएंगे, जितने भी पॉइंट्स आएंगे, इसके बगल का भी पॉइंट्स आएगा, वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके बगल का वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि जितने भी इस लाइन पे पॉइंट्स हैं, वो सभी पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे। अब वो पॉइंट्स कुछ इसी फॉर्म में होंगे, यानी कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। चलिए मिटा दें। ओके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। मिटा दें, ओके सर मिटा दीजिए, हम तो बस समझने आए हैं, नोट थोड़ी न करने आए हैं। चलिए अब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सर कब से इसी का इंतजार कर रहे थे। चलो आ गया, अब ध्यान से देखो, पढ़ो। सबसे पहली बात की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पर पेयर की बात करें, मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उनका पेयर में बात होगा। मतलब कि वैसे इक्वेशन आप 2 एक ही साथ देखे जाएंगे
अब उन दोनों इक्वेशंस पे बात चलेगी। तो हम लोग ऐसे शॉर्टकट में कह सकते हैं कि साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे अब चर्चा होने वाला है। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी हम लोग कह सकते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। डेफिनेशन पे चलते हैं, इनके डेफिनेशन भी समझ लीजिए आप। डेफिनेशन क्या हम लोग कह सकते हैं इनके बारे में। तो ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a pair of linear equation in two variable each said to form a system of simultaneous मैं स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख रहा, चेक कर लीजिएगा आप। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। एग्जाम्पल की बात करें, चलिए एग्जाम्पल की बात। सर एग्जाम्पल का ही तो इंतजार रहता है, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना कुछ समझ में ही नहीं आता है। ओ ये बात है। -5 = 5, यहाँ पर y रहेगा, सॉरी। तो आप देख सकते हैं ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आ रहा है। चलिए ये पहला हो गया। दूसरा, अब ये दोनों एक साथ हैं, एक साथ अब चर्चा होगा। अब दोनों एक साथ है, इसलिए इनको साइमल्टेनियस कह सकते हैं या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगला हो सकता है आपका 2u + 5v। आप जो सोच रहे हैं वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी अपने माइंड में सोच सकते हैं कोई भी। ये u - 2v + 9 = 0। ये u भी जो आप देख रहे हैं ये वेरिएबल्स का काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल समझ में आया? द जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द जनरल, देखिए जनरल का क्या मतलब होता है कि ये जो भी चीजें हैं इनका जनरल, जो सबके लिए लागू हो, जो सबके लिए लागू हो, वो जो जनरल इक्वेशन होता है उनसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। वो सबके लिए, सब उसमें आ जाएगा, सब आ जाएगा। द जनरल इक्वेशन, द जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x and y इज, चलिए देख लीजिए किस फॉर्म में होता है। तो a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ पर समझ में आई? ओ ये देखिए, ये आपका ध्यान दीजिए तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ये जो आपका दिख रहा है ये आपका ये है, ये आपका ये है, ठीक। अब इसके बगल में 1 है, आप घबराइए नहीं। इसके बगल में 1 है जो कि a1 का काम कर रहा है, इसके बगल में 2 है जो कि b1 का काम कर रहा है, और ये हमारा c1 का काम कर रहा है। अब देखिए इधर ये आपका a2 का काम कर रहा है, ध्यान दीजिए a2 का काम कर रहा है। इसके बगल में ये जो 1 है, ये 1 है तो इसको -1 कहेंगे, हम बताएंगे बाद में किस प्रकार से कंपेयर किया जाएगा। ये हमारा b2 का काम कर रहा है, ये आपका c2 का काम कर रहा है, तो सब काम तो बन गया। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, अब देखिए इसमें तो हम लोग समझ नहीं, तो इसमें भी हम लोग समझ लेंगे इसको। तो इसीलिए ये जनरल है, ये सबके लिए नियम लागू कर देगा कि किस प्रकार से आप समझ सकते हैं। कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है तो वो इस फॉर्म का ही होना चाहिए। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं वेयर a1 a2 c1 एंड a2 b2 c2 लिख दे कहीं।
चलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सभी क्या हैं, कांस्टेंट हैं। अब देखिए एंड कंडीशन भी है, एंड A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 और A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 और साथ में A1 इक्वल टू नॉट 0 B1 इक्वल टू नॉट 0 और बाकी सब समझिए। C1 0 हो सकता है, इसमें मैं कोई गारंटी नहीं देता। C1 C2 0 हो सकते हैं, ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर 0 नहीं होता है, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर ये भी 0 नहीं होता है, A1 भी 0 नहीं होता है, B1 भी 0 नहीं होता है, A2 भी 0 नहीं होता है, B2 भी 0 नहीं होना चाहिए। C1 C2 0 हो सकते हैं क्योंकि वो वेरिएबल से बाहर हैं। चलिए अब नोट में कुछ बातें हैं जिसको कि हम लोग कान में नोट करेंगे, कान में नहीं सर व्हाइट बोर्ड पर नोट करेंगे, तो याद सुनेंगे तो कान में से ही ना, आंख में क्या करेंगे, फोटो खींचेंगे? नहीं सर, हम लोग उसको याद करेंगे। ओ नो, ये तो मीट ही नहीं रहा सर, क्या होगा? तो चलिए एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट की तरफ चलते हैं। वो नोट क्या है आपके सामने अभी हाजिर होने वाला है। गिवन 2 lines in a plane, in a plane only one of the following three possibility can happen. पॉसिबिलिटी स्पेलिंग अगर गलती हो रहा होगा तो सॉरी। 3 पॉसिबिलिटी कैन हैपन। चलिए वो 3 पॉसिबिलिटी क्या है। पहली बात यहाँ पर क्या कहा गया, गिवन 2 लाइन्स, 2 लाइन्स इन ए प्लेन। अब देखिए 2 लाइन इन ए प्लेन में दिया गया है, तो 2 लाइन जो दिए गए उनका कोई ना कोई इक्वेशन होना चाहिए। जैसे हमने एक ग्राफ बनाया था, उसका एक इक्वेशन था, ऐसे ही यहाँ पर 2 लाइन है तो उनका कोई ना कोई इक्वेशन तो होगा ही। मान लीजिए, अपने माइंड में नोट कीजिए कि ये कुछ इस प्रकार का इक्वेशन है। सर मैथ तो बार बार मानने पर चल रहा है, तो बाबू मैथ मानना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई दवाई नहीं है। ये कुछ इस प्रकार का है, तो इसका भी एक इक्वेशन होगा, इसका भी एक इक्वेशन होगा। ठीक, हमको यहाँ पर जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे किसी केसेस में, तो वहाँ पर फाइंड क्या करना होगा कि इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट फाइंड करना होगा, और वो कॉमन पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। अगर ये ओनली ये इस एक इक्वेशन की बात की जाए, यानी ये 1 इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन, इसकी बात की जाए तो इसकी तो मेनी टाइप्स की इन्फिनिटली सॉल्यूशन है, इसके भी हैं बेचारे के। लेकिन जब दोनों का कॉमन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो वो सिंपल केवल एक ही हो सकता है, या मेनी टाइप्स के इन्फिनिटली भी हो सकते हैं, और किसी केसेस में नहीं भी हो सकते हैं। तो उन्हीं पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं पर अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट केस है आपका, द 2 लाइन्स विल इंटरसेक्ट, द 2 लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। 2 लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही हैं एट 1 पॉइंट। ये देखिए कुछ इस प्रकार का, ये एक लाइन है ये, और एक लाइन ये है, दोनों आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गई। तो ये जो पॉइंट है, यही कॉमन पॉइंट है। सबसे पहली बात मैं तो आपको बता ही दिया हूँ कि ये लाइन जो है छोटे छोटे पॉइंट्स को मिलाकर बनी है, इनका कोई ना कोई इक्वेशन होगा, और ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
वही कंडीशन इसके लिए भी लागू होता है, लेकिन यहाँ पर जो दोनों टच करते हैं ये जो पॉइंट होगा वह दोनों लाइंस को ही सेटिस्फाई करेगा, यानी दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए सेकेंड की बात कर लेते हैं हम लोग। द टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, द टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, दैट इज दे आर पैरेलल, दैट इज दे आर पैरेलल। दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं, इसका मतलब सिंपल सा मतलब होता है कि वो दोनों पैरेलल हैं। देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं कर सकती। और जब इंटरसेक्ट नहीं कर सकती तो इनके एक भी सॉल्यूशन नहीं है। ध्यान दीजिए, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लाइन है और ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लाइन है। अब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये पैरेलल है, जिसकी वजह से इनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। ये हम आगे समझेंगे, फिलहाल में जानकारी के लिए आपको बता दे रहा हूं मैं। और लास्ट आपका है पॉइंट, वो है द टू लाइन विल बी कोइंसाइड, द टू लाइन विल बी कोइंसाइड, कॉन्सिडेंट भी बोल सकते हैं, कॉन्सिडेंट मतलब कि ये दो लाइंस जो है एक दूसरे के ऊपर ही हैं। ये कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए पहला लाइन है और दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर ऐसे है, ऊपर ऊपर इसी के ऊपर है, ठीक। तो आप देखिए ये पहला लाइन जो है और ये मान लीजिए ये एक लाइन है और इसके ऊपर ये एक लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कुछ इस प्रकार से है, आप मार्कर से समझ सकते हैं। कुछ ये पहला लाइन है मान लीजिए, दूसरा लाइन इसके ऊपर है, तो इसके जितने पॉइंट्स होंगे और इसके जितने पॉइंट्स होंगे सब सेम हो गए। तो जब सब सेम हो गए, दोनों के पॉइंट सेम हो गए, इसका मतलब कि वो दोनों इक्वेशन भी सेम ही होंगे। बस फर्क इतना होगा कि एक में थोड़ा सा कुछ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इक्वेशन में, तो थोड़ा सा लगेगा आपको वो डिफरेंट इक्वेशन, लेकिन वो डिफरेंट नहीं रहेगा, दोनों इक्वेशन सेम ही होंगे उस केसेस में। और उस केसेस में जब वो सेम होंगे, आपको लगेगा कि नहीं सेम है, तो उस समय उस जो दो इक्वेशन होंगे लीनियर इक्वेशन यानी साइमल्टेनियस जो इक्वेशन होंगे, उनके मेनी टाइम्स की इनफाइनाइट सॉल्यूशन वहां पर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर इसके लिए जो पॉइंट होगा वही पॉइंट इसके लिए भी होगा, एक सॉल्यूशन दोनों के लिए होगा। यहाँ पर जो पॉइंट होगा वही पॉइंट यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर पॉइंट वही पॉइंट इसके लिए, यहाँ पर पॉइंट दोनों कॉमन, यहाँ पर दोनों कॉमन हो गए, दोनों के लिए काम कर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस पॉइंट को भी अब हम लोग समझ लिए। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहिए और समझते रहिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और वो जो क्वेश्चंस होंगे ग्राफिकल मेथड द्वारा फिलहाल में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ग्राफिकल मेथड ध्यान दीजिएगा, ग्राफिकल मेथड। आपके स्क्रीन पर मैं एक क्वेश्चन लगा रहा हूं, अब उसको ध्यान से देखिए और समझिए कि बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है और इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड द्वारा सॉल्व करेंगे। रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप। रोमिला जो है एक लड़की है और वो स्टेशनरी यानी कि बुक स्टॉल पर मान के चलिए जहाँ पर किताब मिलता है, उस शॉप पर वो जाती है, परचेज खरीदती है 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर। 2 पेंसिल और 3 इरेजर उसने खरीदा। कितने रुपए में? 9 रुपए में, फॉर 9। हियर फ्रेंड, और उसकी फ्रेंड ने सोनाली शो देखी द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विथ रोमिला। उसके फ्रेंड, किसके फ्रेंड? रोमिला के फ्रेंड कौन है? सोनाली। सोनाली ने रोमिला के हाथों में देखा एक नई वैरायटी की पेंसिल एंड इरेजर, तो उसके मन में थोड़ा सा भाव आ गया कि इतनी अच्छी पेंसिल आपने कहाँ से खरीदी, मैं भी खरीदूंगी। तो क्या हुआ, आगे क्या हुआ? एंड शी आल्सो बोट 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर। तो उसने भी, यानी कि सोनाली ने भी
4 पेंसिल और 6 इरेजर, यानी कि उन दोनों उसका ये मोनाली रोमिला का ध्यान दीजिए, रोमिला का 2 गुना। रोमिला ने 2 पेंसिल खरीदे थे, इसने 4 पेंसिल खरीदी है। उसने 3 इरेजर खरीदे थे, इसने 6 इरेजर खरीदी, उसका 2 गुना। आप द सेम काइंड, उसी प्रकार का फॉर रेट 18। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, रेट वो 9 रुपये दी थी और ये 18 रुपये थी, उसी का 2 गुना हो चुका है, यानी कि लगभग इक्वेशन सेम ही है, बस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया। आप बातों को समझिए। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को हम लोगों को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना है। चलिए, सबसे पहली बात की जो क्वेश्चन कहा है आपने ध्यान से समझ लिया होगा, तो आपके स्क्रीन से क्वेश्चंस को हटाकर अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग मानेंगे यहां पर, लेट अस डिनोट द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल बाय रेट 1 पेंसिल बाय रेट। ये आपका रेट कुछ इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। रेट मान लिए 1 पेंसिल का रेट मान लीजिए x है, एंड 1 इरेजर, आपको रेट नहीं दिया गया, ध्यान दीजिए, एंड 1 इरेजर y, रेट y मान लीजिए। ध्यान दीजिए, 9 रुपये में रोमिला ने 9 रुपये में रोमिला ने 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदे हैं 9 रुपये में। उसका रेट फिक्स नहीं है, हो सकता है पेंसिल 4 रुपये में हुआ हो और आपको इरेजर 5 में मिल गया हो, या इरेजर आपको 3 रुपये मिला हो, पेंसिल 5 में, कुछ भी हो सकता है। तो ये गारंटी नहीं है, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और बताएंगे कौन कितने रुपये का मिलने वाला है। चलिए, ये तो हो गया। अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, आप समझेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं। देन द algebraic expression इज, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा। सबसे पहली बात रोमिला का हम लोग देख लेते हैं। रोमिला का एक्सप्रेशन क्या होता है। रोमिला ने 2 पेंसिल खरीदे हैं, मान लीजिए पेंसिल का रेट 100 रुपया है, माना गया है, तो 2 × x हो जाएगा, प्लस कितने इरेजर खरीदी है, तो 3 इरेजर खरीदिए। वो इरेजर मान लीजिए y रुपये का 1 इरेजर, तो टोटल आपका इतना रुपया लग जाएगा। और टोटल खर्चा कितना होता है दोनों को मिलाकर, ये आपका पेंसिल का कॉस्ट है पूरा और ये आपका इरेजर का, दोनों को मिलाकर 9 रुपया। अब हम लोग सोनाली के लिए बात करते हैं। सोनाली नाम तो कहीं नहीं नाम तो कहीं सुना है क्या आप? चलिए सुना होगा तो क्या हो गया, 4x। अब देखिए 4x हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं 4x कहाँ से गया। मान लीजिए 4 पेंसिल तो खरीदी है, लेकिन x 1 पेंसिल का रेट है, फिर 4 यानी कि इसका 2 गुना 6 उसने इरेजर खरीदा है और 1 इरेजर का रेट y रुपया, और कुल स्पेंड उसने 18 रुपये की है। देखो यहाँ पर समझने वाली बात है बच्चों कि क्या समझने वाली बात है कि यहाँ पर इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो सिंपली ये आ जाएगा। तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है। आप ये बहुत पहले से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोई इक्वेशन है, पूरे में अगर किसी भी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो इक्वेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है दोनों सेम ही है, बस अंतर ये है कि इसका 2 गुना यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन है नहीं एक्चुअल में। चलिए इसको हम लोग समझेंगे भी कि क्यों नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात इसके कुछ सॉल्यूशंस निकालेंगे और इसके भी कुछ सॉल्यूशंस निकालेंगे, और इसका भी ग्राफ बनाएंगे और इसका भी ग्राफ बनाएंगे एक ही पेपर पर। किस प्रकार से ग्राफ बनेगा, चलिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इधर y डैश x ये x है, ये इधर x डैश। नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया जाए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
5 इस तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट कर दिएगा। सबसे पहली बात इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। क्या करें, पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात इक्वेशन 1 को हम लोग लेंगे 2x + 3y = 9। काम क्या करेंगे, सबसे पहले बार लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हम लोग ग्राफ बना चुके हैं इस एक इक्वेशन का, तो काम वही करना है, ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे, 2 पॉइंट्स हमको चाहिए, उन 2 पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, पहले वैल्यू पुट करके निकाल लें, x और y। x को 0 पुट करेंगे, चलिए इन डेप्थ में ही हम लोग पढ़ लेते हैं। पुट x = 0, x को 0 पुट कीजिए, यहाँ पर x 0 पुट के यहाँ पर 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या मिलेगा, 3y = 9, 3y = 9। अब क्या करें, y = 9 ये 3 चला जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमको 3 मिल गया। इसको 0 पुट किया, इसको ये 3 मिल गया। अब क्या करें, अब काम ये है कि अब y को 0 पुट करें, पुट y = 0। क्या मिला, y = 0 पुट करने के बाद y = जब हमने 0 पुट किया तो हमको मिला ये, देखिए 0 पुट करेंगे यहाँ पर, ये पूरा 0 हो जाएगा। 2x हमको मिला, 2x = 9, x = 9/2 काटेंगे तो 4/5 आ जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से हमको मिल चुका है। ये हमारा 0, ये हमारा 4.5। इस पर बनाया ग्राफ। पहला पॉइंट हमारा 0 3, x पे 0 3, y पे 0 ये 3, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, 0 3, x पहले y बाद में। x पे 4.5, दूसरा 4.5 कहाँ पर आएगा, 3 4, 4.5, 4 और 5 के बीच में, ठीक, ये हमारा 4.5 है। क्या करें आगे, करें कि इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, इस पॉइंट का नाम होगा 4.5, 0। दोनों को मिलाया जाता है, चलिए मिला दिया हमने। आप थोड़ा सा स्केल का यूज कीजिएगा, यहाँ पर मैं इतना बड़ा स्केल नहीं रखा हूँ। ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन गया। अब चलिए इसका तो ग्राफ बन गया, इसका भी ग्राफ बनाकर चेक करते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 शॉर्टकट सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या है, 4x + 6y = 18। x को 0 पुट किया, ये पूरा 0, ये पूरा 0, ध्यान दीजिए, x को 0 पुट किया, ये पूरा 0, y बचा केवल, y 6y बचा, y को यहीं पर रहने देंगे, 6 नीचे चला जाएगा, तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, यानी कि y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। ध्यान दीजिए, y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 मिलेगी। अब देखिए y को 0 कीजिए, y 0 का मतलब ये पूरा 0, y 0 का मतलब ये पूरा 0, इसको मूल लीजिए। अब देखिए हमारा क्या मिलेगा, चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर सॉल्व भी कर देते हैं, हो सकता है आप कंफ्यूज हैं। पुट x = 0, x = 0 पुट किया तो आपको 6y = 18 मिला, तो y = 3 मिल गया। चलिए अब हमने पुट y = 0 किया, y ये पूरा 0 हो गया, तो 4x = 18, तो x = देखिए 18/4 सॉल्व करेंगे तो आप 4.5 आ जाएगा। अब देखिए क्या फर्क है, कोई डिफरेंट नहीं है इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, 4.5/0, इन दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। तो जब इन दोनों में कोई डिफरेंट है तो ग्राफ वही ना बनेगा, ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है यही बनेगा, ग्राफ तो चेंज होने वाला नहीं है, इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, यानी कोइंसाइड कर जाएगा, लाई कर जाएगा। तो सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है ये इसको भी सेटिस्फाई, ये जो लाइन है इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज कि ये जो साइमल्टेनियस इसका सॉल्यूशन है, मेनी टाइप्स के इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है, जिसकी वजह से ये दोनों के लाइंस जो होंगे ओवरलैप कर जाएंगे, और यही लीनियर इक्वेशन। ध्यान ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, सीधा लीनियरली, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ग्राफ तो बन चुका है, सॉल्यूशन भी हमने कर लिया है। अब आप इसको समझ चुके हैं, नोट भी कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़े, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया सर, मिटा दीजिए, ओके ठीक। कैप कहाँ गया, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशंस बनाते हैं। इक्वेशन बनाने के बाद क्या करते हैं,
एक एक इक्वेशन का हम लोग एक ही ग्राफ पर शो करते हैं, एक एक इक्वेशन को, और शो करने के बाद देखते हैं कि क्या इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर पैरेलल मिल रहा है या फिर ओवरलैप कर जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपके कह सकते हैं किताब का ही एग्जाम्पल है। आपकी स्क्रीन पर आप दिखाया जा रहा है 2 रेल्स आर रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन। 2 रेल्स हैं, रेलगाड़ी जिसको कह सकते हैं आप, रिप्रेजेंट कर रहा है एक इक्वेशन को। वो इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y माइनस 4 इजकल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इजकल टू 0। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। इसको ज्योमेट्रिकली इस सिचुएशन को हम लोगों को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। सिंपली क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशंस पे चलते हैं। गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन कह सकते हैं या फिर गिवन इक्वेशन। इक्वेशंस क्या दे रखे हैं आपको? x प्लस 2y माइनस 4 इजकल टू 0। x प्लस 2y माइनस 4 इजकल टू 0। एंड अगला इक्वेशन क्या है आपका? तो 2x प्लस 4y माइनस 12 इजकल टू 0। क्या करें? करना कुछ नहीं है, एक एक को अलग अलग लीजिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके कर लिए ट्राई। ओके चलिए, तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन 1 क्या कहता है भाई? आप हम लोग को क्या देना चाह रहा है? ठीक है, इसे कुछ मांग नहीं रहे हम लोग खुद ही निकाल लेंगे इसे तोड़ फोड़ करके। क्या करेंगे? पुट x इक्वल 0। पहले x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया। क्या मिलेगा? 2y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू ये 4/2 काट दिया, इसको 2 मिल गया। एंड फिर पुट करेंगे अब y इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, ध्यान दीजिए। अगर x इक्वल टू 0 पुट किया, y इक्वल टू 0 आ गया, तब तो गाड़ी फंस जाएगी। तब आगे आपको y इक्वल टू 0 नहीं पुट करना है, y इक्वल टू 1 पुट करके चेक करेंगे। x इक्वल टू 0 पुट किया, y इक्वल टू 0 नहीं मिला, तब हम लोग y इक्वल टू 0 पुट करके कहानी बना सकते हैं। चलिए 0 पुट किया, ये 0 पूरा 0 हो गया। x एक चीज़ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है, सही चल रहा है, कहानी सही चल रहा है। चलिए x माइनस 4 मिला, हमने थोड़ा सा इसमें डायरेक्ट सॉल्व किया है। x माइनस 4 इक्वल 0, तो x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू ये 4 आ जाएगा। अब x इक्वल टू 4 हमको क्या मिला? पॉइंट मिला। x 0 तो y 2 और y 0 तो x 4। इस पर सॉल्व करें ग्राफ में, देखें क्या ग्राफ मिलता है हमको। एक 2 3 4 5 2 3 4। ये थोड़ा पिछली बार में हो सकता है मैं गलती लिखा हूँ। 1 2 3 4 इस इधर का सभी माइनस होते हैं, हो सकता है गलती लिखा गया हो, उसके लिए सॉरी। मुझे लग रहा है पिछले में मैंने माइनस छोड़ दिया है। चलिए पहले 0 उसके बाद 2, तो ये 0 हो गया, y पे 2 यहाँ पर, ये हो गया आपका 0 2। उसके बाद 4 0, x पे 4 यहाँ पर 0, तो समझ ही जाइए आप कहाँ पर है 0 वही है। अब क्या करें? दोनों को मिला दें। चलिए मिला दिया गया, एक ग्राफ बन गया। ग्राफ का नाम क्या है? x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। आप क्या करें? सेकेंड इक्वेशन को लें। चलिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है? 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या करें? पहले पुट करें x इक्वल टू 0 पुट किया, ये पूरा 0 हो गया। 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, 4y ट्रांसपोज किया प्लस 12, y इक्वल टू 3, 4 3 जा 12 हो गया। चलिए अब क्या करें? तो पुट x तो पुट कर लिया, y इक्वल टू 0, y इक्वल 0 पूरा 0, 2x माइनस 12 बराबर 0। ये 2x इक्वल टू ये 12 हो गया, x इक्वल टू ये 2 से गया, यानी x इक्वल टू 3। क्या मिला? पॉइंट्स क्या मिला हमको?
ये x, ये y, x को 0 पुट किया y 3, y को 0 पुट किया तो x 6 मिला है। क्या 0 3 0 3 y पे 3 यहाँ पर देखिए, और ये 0 0 का मतलब यहीं पर x का मतलब 6, x पे 6, ये 5 मान लीजिए यहाँ पर 6 है। तो आप इस तरीके से ग्राफ इसको खींचेंगे 2 मिनट में, और आप ये देख सकते हैं आपके सामने ये ग्राफ है, और ये ग्राफ दिखा रहा है हमको कि इसके बेचारों के कोई सॉल्यूशंस नहीं है, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। इन दोनों जो इक्वेशन है साइमल्टेनियस ही, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों लाइन से आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप ये प्रैक्टिकली देख सकते हैं, और इस क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज का वीडियो को हम लोग करेंगे यहीं पर एंड। आपको लेक्चर आज का समझ में आया होगा। अगले लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि वो जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा एक्सरसाइज 1.1 के लिए, जो कि हमारा पार्ट 2 होने वाला है इस लेक्चर का, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए आप मेरे चैनल यस एकेडमी को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिसकी वजह से मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।